हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक जो रेस करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं वो हम अब नेक्स्ट जो हमारे पास बायोटिक एजेंट है उसकी तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बायोटिक एजेंट जो है दैट इज ऑर्निथोफिली। क्या है बेटा? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली ऑर्निथोफिली क्या हो गया बेटा? अगर आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान बाय मीन्स ऑफ बर्ड्स, अगर कोई बर्ड अगर आपके एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में अगर वो रोल प्ले कर रहा है, उस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को बाय मीन्स ऑफ बर्ड हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो यहां पे हम कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स by the agency of what? Birds is called as ornithophily. क्या कहते हैं बेटा? Ornithophily. That is why it is also called as bird pollination. Also called as bird pollination. याद रखिएगा ये कि बर्ड्स के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहते हैं उसे? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी याद रखिएगा, शाबाश। ओके, अब देखिए ये जो ऑर्निथोफिली जो है यानी बर्ड्स के द्वारा जो आपका पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन, उस पॉलिनेशन को होने के लिए फ्लावर के अंदर क्या एडेप्टेशंस मॉडिफिकेशंस होंगे और खुद आपके बर्ड्स के अंदर क्या इस तरीके के एडेप्टेशंस होंगे कि आसानी से आपका फ्लावर से दूसरे फ्लावर के, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। तो वो एडेप्टेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी फ्लावर के अंदर आपका अगर ऑर्निथोफिली हो रहा है, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। क्या कहेंगे बेटा? ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। हमारे पास बहुत सारे बर्ड्स हैं जो ऑर्निथोफिली शो करता है, यानी जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हमारे पास जो सबसे ज्यादा यानी बर्ड पॉलिनेशन करता है, ऑर्निथोफिली शो करता है, उसके लिए हमारे पास सम कॉमन जो बर्ड्स हैं, सम कॉमन बर्ड्स जो है आर ऑर्निथोफिली शो करने वाले जो सम कॉमन बर्ड्स है वो कौन कौन से है बेटा? हमारे पास क्या क्या है? शाबाश, याद रखिए। सबसे पहला हमारे पास हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास कीवी, हमारे पास है हमिंग बर्ड, ठीक है। उसी तरीके से हनी ईटर, एक बर्ड होता है जो साइज में बहुत छोटा होता है, हनी ईटर, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास जो छोटे बर्ड होंगे मैना एटसेट्रा, और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं। पैरट्स की वजह से, कुछ क्रो होते हैं, उनकी वजह से भी आपका पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बहुत कम। जो ज्यादातर जो आपका ऑर्निथोफिली शो करेगा या पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का जो काम करेगा वो आपका कौन करता है? हमिंग बर्ड, हनी ईटर, मैना, इस तरीके के जो बर्ड्स हैं वो ज्यादातर आपका ऑर्निथोफिली शो करेगा। दीस आर द कॉमन बर्ड्स व्हिच शो ऑर्निथोफिली। अब देखिए शाबाश, वो एडेप्टेशंस क्या हो सकते हैं, किस तरीके के एडेप्टेशंस उस फ्लावर के अंदर होगा, हम यहां पे लिख सकते हैं
adaptations of ornithophilus flowers, adaptations of ornithophilus flowers, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के एडाप्टेशन क्या क्या होंगे? शाबाश, याद रखिएगा, जितने भी ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होंगे उन ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के अंदर जो कोरोला प्रेजेंट होता है वो कोरोला ट्यूब्यूलर फॉर्म में होता है। समझ में आ रहा है? फनल शेप्ड, फनल शेप्ड में आपको अभी समझाऊंगा। पहला जो हमारा एडाप्टेशन क्या है? द कोरोला of ornithophilus flowers are tubular और हम कह सकते हैं फनल शेप्ड। फनल शेप मीन्स ज्यादातर जो आपका कोरोला होगा वो कोरोला सारा का सारा कोरोला फ्यूज होगी, नहीं तो हमारे पास सेपरेट कोरोला होता है ना, ऐसे ऐसे सेपरेट कोरोला ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के अंदर ये कोरोला सारा का सारा, इसका एज जो है, इसका मार्जिन जो है वो आपस में फ्यूज होकर आपको ट्यूब लाइक कोरोला या फनल लाइक कोरोला आपको नजर आएगा। ये इस तरीके से आपको नजर आएगा, कैसे? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोरोला फ्यूज होकर आपको इस तरीके का, यानी सारा कोरोला फ्यूज होके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होगा। ये समझ में आ रहा है? कोरोला हमारे पास बहुत सारे थे, ये सारा फ्यूज होकर इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होगा। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं? ताकि उस ट्यूब्यूलर कोरोला के अंदर बर्ड का बीक आसानी से चला जाए और वो बीक आपके नेक्टर ग्लैंड तक पहुंचकर नेक्टर को सक करे। फूड के लिए ही आपका बर्ड जो है आपके फ्लावर पे विजिट करता है और कोई भी यानी चीज नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, इसका मतलब ये कैसा होगा? देखो शाबाश, मीन्स आपके पास ये देखिए एक फ्लावर होगा, ये ट्यूब्यूलर आपका मान लीजिए फ्लावर प्रेजेंट है। शायद आपने इस तरीके के कुछ फ्लावर्स देखे भी होंगे, इस तरीके के कुछ फ्लावर्स आपने देखे भी होंगे, इस तरीके के फ्लावर्स आपने देखे भी होंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो, बर्ड कोई आ जाएगा, मान लीजिए कोई बर्ड आया और उस बर्ड ने अपनी बीक को आसानी से इसके अंदर ऐसे डाल दिया। ये समझ में आ रहा है? आसानी से इस बीक को अंदर डाल सकते हैं ना। जब ये फैला होगा तो उस बीक को अंदर जाने के लिए उतना जगह नहीं मिलता है, लेकिन जब आपका फनल टाइप आपका कोरोला का यानी स्ट्रक्चर या ट्यूब्यूलर या फनल जैसा होगा तो आसानी से आपका मीन्स इस तरीके से आसानी से इसके अंदर आपका बीक जो है वो आसानी से घुस सकता है, ठीक है। इसलिए जितने भी हमारे पास ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होगा उनका कोरोला जो होगा वो क्या होगा? ट्यूब्यूलर कोरोला। इट मीन्स कोरोला may be fused to form a tubular structure। ये याद रखिएगा, शाबाश। ओके, ये पहला आपका यानी एडेप्टेशन हो गया इन केस ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। दूसरा एडेप्टेशन की अगर आप ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के अंदर बात करेंगे तो क्या होगा? जितने भी ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होगा उन ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के अंदर नेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता होगा। याद रखना, नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन कॉपियस अमाउंट, यानी कॉपियस मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में। उसी नेक्टर को ही अट्रैक्ट होकर आपका यानी बर्ड जो है उसकी तरफ चला जाता है फूड के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्या कहते हैं एडेप्टेशन जो प्रेजेंट होगा वो एडेप्टेशन क्या होगा बेटा? वो एडेप्टेशन होगा कि आपके जितने भी ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होंगे उन ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स का
कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, यानी ब्राइटली कलर्ड होगा, ताकि दूर से ही आपका फ्लावर बर्ड को नजर आ जाए और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो प्रेजेंट होता है इनके अंदर वो एडिबल होता है, यानी खाने के लायक। ठीक है, बर्ड उसी एडिबल पॉलन ग्रेन को भी अट्रैक्ट होकर आ जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स आर एडिबल। ये एक हमारा एक और एडाप्टेशन हो गया। दूसरा एक और एडाप्टेशन की अगर आप बात करेंगे, याद रखिए जितने भी हमारे पास यानी ऑर्निथोफिली शो करने वाले बर्ड प्रेजेंट होंगे ना, या आप कह सकते हैं जितने भी हमारे पास ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होंगे, उनके अंदर स्मेल जो है वो बहुत ही डल स्मेल होता है, उसका स्मेल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बिकॉज बर्ड्स के अंदर जो स्मेलिंग पावर होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसका मतलब जब बर्ड्स के पास स्मेलिंग पावर ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फ्लावर को फजूल में अपना एनर्जी वेस्ट करके स्मेल बनाने का क्या फायदा। तो इसलिए याद रखना, जितने भी नेक्स्ट हमारे पास जो एडेप्टेशन है ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के, जितने भी ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर having less smell या less scent, या बिल्कुल सेंटलेस होगा, बिल्कुल नहीं होगा सेंट, या बिल्कुल कम होगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और हमारे पास एडेप्टेशन है, जितने भी ऑर्निथोफिली शो करने वाले जितने भी बर्ड्स होंगे उनका साइज बहुत छोटा और लाइट वेटेड होते हैं, और उनका बीक भी क्या होता है, पॉइंटेड होता है, शार्प होता है। याद रखना, क्यों भाई, अगर यानी बर्ड का वेट अगर ज्यादा होगा तो आसानी से वो यानी फ्लाई करते हुए वो नेक्टर सक नहीं कर सकता। ठीक है, अगर चोंच बहुत ज्यादा चौड़ा होगा, बीक बहुत ज्यादा चौड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है फ्लावर के अंदर आसानी से जाएगा नहीं। इसलिए उनका बीक बहुत क्या होता है, लंबा होता है एक तो, दूसरा बहुत ही पतला होता है, नोकीले होते हैं, पॉइंटेड, और उनका वेट जो है वो बहुत क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, बर्ड्स हैव पॉइंटेड लॉन्ग beaks and they are light weighted। उनका वेट क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है। याद रखिएगा बेटा, शाबाश। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, ये हमारे पास कुछ एडेप्टेशन हो गया इन केस ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। हमारे पास कुछ प्लांट्स है जो ऑर्निथोफिली शो करता है, जो कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास हैं। सम एग्जांपल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर और ऑर्निथोफिलस प्लांट्स आर, हमारे पास है बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश जिसका जो टेक्निकल नाम है उसको हम कहते हैं कैलिस्टेमन। आप लोगों ने शायद इसको देखा होगा, बॉटल ब्रश और कैलिस्टेमन को। ठीक है, हम इसको कहते हैं क्या है, मुझे हमारे जबान में वो जो नाम बोलते हैं वो मुझे समझ नहीं, याद नहीं आ रहा है, वो रिकैप नहीं हो रहा है, रिमाइंड नहीं हो रहा है। याद आ जाएगा तो हम बता देंगे। बॉटल ब्रश पहला हमारे पास प्लांट हो गया जिसके अंदर ऑर्निथोफिली होता है। उसी तरीके से एक और प्लांट हमारे पास है बॉम्बैक्स, ये एक और प्लांट है जिसके अंदर हमारा ऑर्निथोफिली होता है। इसी तरीके से एक और प्लांट है जिसमें ऑर्निथोफिली होता है, दैट इज सिल्क कॉटन। ये एक और प्लांट का नाम है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्निथोफिली होता है। याद रखिए, दीज आर सम ऑफ द एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। एंड ऑर्निथोफिली का मतलब क्या हो गया, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन by means of biotic agent। And what are the biotic agent in case of ornithophily? The biotic agents are in the form of
बर्ड्स। तो याद रखिएगा, बहुत कम प्लांट्स के अंदर जो है वो ऑर्निथोफिली आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस तरीके से आपका एंटोमोफिली होता है मैक्सिमम में, उसी तरीके से उस तरीके से यानी जो ऑर्निथोफिली उतना बहुत ज्यादा प्लांट्स के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखो पोलन ग्रेन बर्ड्स की वजह से ट्रांसफर कैसे होगा, हमने पहले ही बताया। मान लीजिए ये आपका कोरोला है, इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर इस तरीके से एंथर प्रेजेंट होगा ना, इस तरीके से यहाँ पे पोलन ग्रेन ऐसे प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए नेक्टर सक करने के लिए आपका बर्ड अपने बीक को यहाँ पे हॉप करते हुए, या आप कह सकते हैं उड़ते हुए, यहाँ पे बीक को अंदर डाल रहा है और उसको नीचे नेक्टर ग्लैंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान एंथर के साथ उसके बीक का क्या हो जाएगा, अंदर एंथर है और बीक अंदर चला गया, तो जब वो अंदर से नेक्टर सक करने की कोशिश करता है, उस समय पे उसका बीक जो है उस एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन लोडेड है उसके असर वो साथ वो रब होता है, और वो पोलन ग्रेन जो है वो जो स्टिकी होगा वो आपके यानी बर्ड के बीक तक पहुंच जाता है, फिर यहां से जाएगा किसी दूसरे आपके फ्लावर के अंदर चला जाएगा, ठीक है, वहां पे इसी तरीके से और अंदर सक करेगा। तो उसी दौरान यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा, उस स्टिग्मा पे यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होगा वो यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है बेटा। ओके, ये हो गया हमारा ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट हमारे पास जो यानी पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का बायोटिक एजेंसी का जो टाइप है, दैट इज काइरेप्टेरोफिली। क्या कहते हैं बेटा, काइरेप्टेरोफिली। काइरेप्टेरोफिली का मतलब हो गया, अगर आपके प्लांट के अंदर या फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है बाय मींस ऑफ बैट्स, मैमल के द्वारा, ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं पॉलिनेशन बाय मींस ऑफ बैट्स। चमगादड़ या बैट्स के द्वारा अगर आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, इस तरीके के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, काइरेप्टेरोफिली। और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर बैट से पॉलिनेशन हो रहा है, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, फ्लावर्स आर कॉल्ड एज काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स। काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स, याद रखिए क्या कहते हैं उन फ्लावर्स को, काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स। अब ऐसे प्लांट के अंदर एडेप्टेशन क्या होगा, हम एडेप्टेशन की बात करेंगे, शाबाश। एडेप्टेशन ऑफ काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स, काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स। क्या एडेप्टेशन हो सकता है बेटा, देखिए एडेप्टेशन आपका होगा, सबसे पहला याद रखिए, जितने भी, याद रखिए ये शाबाश, जितने भी काइरेप्टेरोफिली शो करने वाले या काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स जितने भी होंगे, वो सारे के सारे फ्लावर जो है वो नाइट ब्लूमिंग होंगे, यानी रात में ब्लूम करने वाले, रात में ओपन होने वाले फ्लावर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है बैट्स क्या होते हैं, दीज आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स दीज आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। बैट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, तो इसलिए दिन में तो वो एक्टिव नहीं होगा, दिन में खुलकर कुछ फायदा नहीं है, इसलिए ऐसे फ्लावर्स आपको दिखेंगे जिनमें काइरेप्टेरोफिली होता है, वो ज्यादातर नाइट में ब्लूम करता होगा। क्या होगा, आप यहां पे आप लिख सकते हैं फ्लावर्स आर नाइट ब्लूमिंग। नाइट फ्लावर्स जो है वो आपका क्या होगा बेटा, नाइट ब्लूमिंग होगा, रात को ब्लूम होने वाले, ठीक है। ये पहला एडेप्टेशन हो गया। एडेप्टेशन नंबर सेकंड, याद रखिए, जितने भी काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स होंगे, उन काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही लार्ज होंगे, साइज में बड़ा होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्टाउट होंगे, थोड़ा सा मोटा होगा, ताकि बैट का, चमगादड़ का वजन वो आसानी से उठा सके, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं फ्लावर्स आर
लार्ज एंड स्टाउट। स्टाउट मीन्स काफी मजबूत होना। ठीक है, ये एडेप्टेशन हो गया। एडेप्टेशन नंबर सेकंड, जितने भी कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स होंगे उन कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स के अंदर याद रखना फ्लावर का जो कलर होगा वो डल कलर होगा। अंधेरे में क्या करना है उसको, कलर अट्रैक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं फ्लावर्स आर डल कलर्ड फ्लावर्स आर फाउंड इन कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स। ये एडेप्टेशन हो गया। फिर इसके बाद एक और एडेप्टेशन की अगर आप बात करते हैं बेटा, शाबाश, जितने भी कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स होंगे उनके अंदर, कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स के अंदर जो स्मेल होगा ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, फाउल स्मेल होता है, याद रखना। लेकिन याद रखना the flowers are having strong smell, और वो स्ट्रॉन्ग स्मेल मोस्टली कैसा होता है, जिस तरीके से आपका रॉटन फ्रूट होता है ना, सड़ा हुआ जो आपके पास जो फ्रूट्स मेवे होते हैं उनका स्मेल कैसा आता है, बिल्कुल उसी तरीके का स्मेल आता है, क्योंकि उस यानी रॉटन फ्रूट के जैसा स्मेल की तरफ आपका बैट बहुत ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहां पे आप कह सकते हैं रॉटन फ्रूट स्मेल। आ रहा है समझ में बेटा? ओके, ये एक चीज हो गया। दूसरा या एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास एडेप्टेशन की अगर आप बात करते हैं कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स के, कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स जितने भी होंगे एज कंपेयर टू ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स, कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स के अंदर नेक्टर हो जो होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। उसी फूड के लिए आपका बैट जो है उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं नेक्टर आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका यानी नेक्टर जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एक और अगर आप यानी एडेप्टेशन की अगर बात करेंगे इन केस ऑफ कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स, तो याद रखिएगा कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर के अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं उस पॉलन ग्रेन का नंबर ज्यादा होता है और वो एडिबल होता है। pollen grains are edible and are produced in large amount, वो भी क्या होगा आपका, लार्ज अमाउंट में आपका प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल कुछ हमारे पास है कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स के। एग्जाम्पल्स ऑफ कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स आर, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं बेटा? एग्जाम्पल्स है हमारे पास, एक एग्जाम्पल हमारे पास है एंथोसिफेलस कडाम्बा, एंथोसिफेलस कडाम्बा, ये एक प्लांट है जिसके अंदर कायरेप्टेरोफिली होता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है किगेलिया पिन्नाटा, ये एक किगेलिया का स्पीशीज है। किगेलिया के बहुत सारे स्पीशीज में होते हैं एक्चुअली। एक और है हमारे पास किगेलिया का एक और स्पीशीज है किगेलिया अफ्रीकना। किगेलिया Africana. These are some of the plants which shows or in which the pollen grains are transferred from anther of one flower of one plant to the stigma of another flower of another plant. जो pollen transfer होगा वो बैट के द्वारा इन प्लांट्स के अंदर आपको दिखाई देगा। तो
यहां पे हमारा कायरेप्टेरोफिली खत्म होता है। 3 चीजें हमें बायोटिक एजेंट्स में बहुत डिटेल में पढ़ना था, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड कायरेप्टेरोफिली। उसके बाद भी बहुत सारे और भी पॉलिनेशन हमारे पास बायोटिक एजेंसी के द्वारा आ जाते हैं, जैसे कि स्नेल्स में मैलेकोफिली, एंड्स में मायरमेकोफिली, और इसी तरीके से जो लार्जर एनिमल्स है, वर्टिब्रेट जो एनिमल्स है, उनके द्वारा जूफिली। इनको डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन हम लिखवाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां पे हमारे ये खत्म होता है। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। होप आप सभी अच्छे से रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे अहेड।